नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जीवं दौवं जिनवरवसहेन जैन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन करना है, जिसमें से सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं। जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों को लेकर के कर रहे हैं। 9 अधिकार कौन कौन से 9 अधिकार हैं? जीव है पहला, दूसरा उपयोग में है, तीसरा अमूर्तिक है, चौथा कर्ता है, पांचवा स्वदेह परिमाण है, छठवां भोक्ता है और सातवां संसारस्थ है, आठवां सिद्ध है और नौवां है स्वभाव से ऊर्ध्वगमन है। जिसमें से 2 की चर्चा हो गई अपनी। जो दूसरी गाथा है जीवो उवो गमो, इसमें से जीवो और उवो गमो 2 की बात हुई। जीव की बात एक ही गाथा में की थी और उपयोगमय की बात 3 गाथा में की। पहली गाथा में उपयोग के 2 भेद बताए। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और पहले दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। और उसी गाथा में दर्शनोपयोग के फिर 4 भेद बताए थे। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर अगली गाथा में ज्ञान के 8 भेद कहे तो ज्ञान के, लेकिन वास्तव में 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। अज्ञान भी ज्ञान का ही भेद है माने पर्याय है। ज्ञान की विपरीत पर्याय वो अज्ञान। इसलिए 5 सम्यक ज्ञान और 3 अज्ञान। 3 अज्ञान कौन कौन से होते हैं? माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये विपरीत होते हैं। तो ज्ञान रूप भी है और अज्ञान रूप भी है। तो 6 हो गए, 3 ज्ञान रूप, 3 अज्ञान रूप। 2 क्या जुड़ेंगे इसमें? मनःप्रयय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस तरह कितने हो गए? 8 हो गए। इसके फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष से भेद करेंगे। कौन प्रत्यक्ष है, कौन परोक्ष है? पहले परोक्ष की बात करें। 2 परोक्ष है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और बाकी सभी प्रत्यक्ष हैं। 8 में से बंटवारा करेंगे तो कैसे करेंगे? ये तो हम 5 में करते हैं। प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष है, बाकी के प्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ तो 8 कहे गए हैं ना। तो 8 में से बंटवारा करेंगे तो कितने परोक्ष हो जाएंगे? 4 परोक्ष हो जाएंगे। 2 ज्ञान और 2 अज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, ये सभी परोक्ष है। अवधि ज्ञान कु होगा, मिथ्या होगा तो भी प्रत्यक्ष है। वो आत्मा से ही जानेगा, उसे किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान होगा तो वह भी प्रत्यक्ष ही होगा। मनःप्रयय और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही होते हैं और सम्यक ही होते हैं। इस तरह। और 6वीं गाथा में कहा था ये जो 8 भेद किए अज्ञान और ज्ञान, ये सामान्य से जीव का लक्षण है। क्योंकि इन 8 में से कोई न कोई ज्ञान की पर्याय,
उपयोग की पर्याय ज्ञान दर्शन की प्रत्येक जीव में पाई जाएगी। कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा इनमें से कोई पर्याय नहीं हो किसी के पास। तो निगोद से लेकर मोक्ष तक 8 में से कोई न कोई पर्याय निश्चित रूप से होती है, इसलिए इसको सामान्य लक्षण कहा था। और यदि शुद्ध ने से कहा जाए तो शुद्ध ज्ञान दर्शन जो मूल स्वभाव है वही सबका वास्तविक लक्षण है। अब तीसरा, जीवो उवो गमो, जीव उपयोग में, और तीसरा कहा था अमुक्ति, तो अमूर्तिक है। परीक्षा मुक्त पढ़ रहे ना, उसमें क्या प्रकाश है परिच्छेद है? परिच्छेद, तो पहला परिच्छेद हो गया, पढ़ लिया ना परीक्षा मुक्त का। पहला सूत्र कौन सा है? वहाँ व्याख्या करने की पद्धति अलग है। वहाँ ज्ञानम प्रमाणम का ना आखिरी में है, तो वो पीछे से शुरू करते हैं। स्वापूर्वात् व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम कहा, तो ज्ञानम प्रमाणम इसका सूत्र अगला, फिर उससे पहले व्यवसायात्मक उसका सूत्र, फिर उसके पहले अपूर्वार्थ उसका, फिर उससे पहले फिर स्व की चर्चा आखिरी में, फिर प्रमाण और प्रामाण्य की बात की। लेकिन यहाँ जिस क्रम से गाथा में कहा गया उसी क्रम से ले रहे हैं। जीव उपयोग में की बात हो गई, अब अमूर्तिक, 7वीं गाथा में अमूर्तिक की बात करते हैं। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। क्यों अमूर्तिक है? वो हेतु देते हैं। वर्ण रस पंचगंधा दोफासा अट्ठ निश्चया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? कहते जैन दर्शन वाले को पूछा जाए तो एक सीधा उत्तर नहीं दे पाएगा। वो कहेगा आप निश्चय से पूछ रहे कि व्यवहार से, या फिर ये कहना चाहिए कि मूर्तिक भी और अमूर्तिक भी, अमूर्तिक भी और मूर्तिक भी हैं। तो यहाँ पहले मूर्तिक बता रहे हैं, फिर अमूर्तिक भी कहेंगे। या ये कहे कि निश्चय से तो अमूर्तिक है लेकिन व्यवहार से मूर्तिक है। निश्चय से अमूर्तिक क्यों? कि वर्ण रस पंच, वर्ण और रस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, माने 5 प्रकार का वर्ण और 5 प्रकार का रस। वर्ण माने जो रंग हमको दिखाई देते हैं, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 ही। अब ऐसे देखते तो बहुत सारे दिखाई देते हैं। हाँ, ये मूल में 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? एक पेज पलट लीजिए और पेज के पीछे यहाँ दिया है पीला, हरा, काला, लाल, सफ़ेद, ये मूल रंग है। कहीं कहीं शायद पीला की जगह नीला भी आता है, हरा जो दिया ना उसी से नीला रंग का भी बात करते हैं। वैसे तो नीला कहा जाए तो दिक्कत नहीं, क्योंकि हरा होता है, पीला और नीला मिला देते हैं ना तो हरा बन जाता है, तो संयुक्त रंग भी कह सकते हैं। तो पीला, हरा, काला, लाल, सफ़ेद ये मूल है। बाकी जितने और दिखाई देते हैं वो सब एक दूसरे के संयोग से बने हुए, इसलिए 5 प्रकार का वर्ण। रस वो भी 5 ही प्रकार का, इसलिए का वर्ण रस पंच, तो पंच वर्ण पंच रस, 5 प्रकार का रस। रस माने कोई जूस की दुकान पर जाकर के देखो कितने प्रकार का रस मिलता है। हाँ, वो तो लिक्विड को, जूस को रस कहते हैं, इसलिए रस कहा गया। लेकिन यहाँ जो पुद्गल के गुणों की अपेक्षा रस कहेंगे तो किसे कहेंगे? जो रसनेन्द्रिय से चखने में आता है वो रस, माने स्वाद। तो स्वाद कितने प्रकार का? कि वो भी 5 ही प्रकार का। कौन कौन सा देख लीजिए। चरपरा, चरपरा माने मिर्ची। हाँ, मिर्ची वाला जो तीखापना है वो चरपरा। तो फिर काली मिर्च हो, लौंग हो, जो भी चरपरा लगता है ना वो सब आएगा। कड़वा, नीम वगैरह, करेला जैसा। कषायला,
आंवले जैसा, मीठा, शक्कर वगैरह, और खट्टा। अब ये एक बाकी के जो आएंगे ना, ये सब इसी में से मिलते जुलते रहेंगे, थोड़े बहुत इधर उधर करके इसी में कहीं ना कहीं होंगे। इसलिए 5 प्रकार के मूल रस। वर्ण रस पंच के बाद कह रहे गंधा 2। गंध माने जो, हाँ, 2 प्रकार का कौन कौन सा आएगा? सुगंध और दुर्गंध, ये तो प्रसिद्ध है। इसके सुगंध और दुर्गंध का निर्णय कैसे करोगे आप? कौन सा सुगंध और कौन सी दुर्गंध? अच्छी लगे वो सुगंध और बुरी लगे वो दुर्गंध। वो कहानी मालूम है ना, एक मछुआरे को एक अपने मालन थी, वो अपने यहाँ बुलाया रात को सोने के लिए। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। मालन थी तो अच्छी फूलों का काम करती थी। और उसने सोचा कि मछुआरे आज पहली बार यहाँ आई है तो अच्छे फूल बिछा करके उसे सोने के लिए, सुगंधित फूलों के बीच सोने के लिए दिया, उसे नींद ही नहीं आए। उसने कहा, अभी क्यों नींद नहीं आ रही है? बोले, मेरी वो टोकरी, मच्छियों की टोकरी है ना, वो लेकर के आओ, मेरे पानी छिड़को थोड़ा और मेरे सिरहाने रखो, तब नींद आएगी। माने वो फूलों की दुर्गंध में उसे नींद नहीं आ रही थी। तो फूलों की सुगंध होती कि दुर्गंध होती है? लेकिन उसे अच्छी नहीं लग रही थी। और उसे अच्छा क्या लग रहा था? मछलियों की, जो कि हमें सबको बिल्कुल दुर्गंध लगती है। अब कैसे सुगंध का दुर्गंध का निर्णय कैसे करोगे? तो जो जिसको अच्छा लगे वो उसकी दृष्टि से, वो उसके लिए सुगंध और दुर्गंध है। जगत में फिर मोटे तौर पर अच्छी गंध को सुगंध कहते ही है, बाकी दुर्गंध कहते हैं। ये 2 ही गंध में आएंगे, गंधा 2। फिर फासा माने स्पर्श, 8 कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। किसी पुद्गल जड़ पदार्थ को रखोगे तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 के अलावा और गुण नहीं मिलेंगे उसमें। फिर तो आप अस्तित्व वस्तुत्व कहोगे, वो तो सब में रहते हैं, ये तो पाए ही जाते हैं। फिर यहाँ से वहाँ जाता है तो कर्तृत्व शक्ति है, वो क्रियावती शक्ति, वो बात अलग है। ये जो 4 हैं ये मुख्य रूप से पाए जाएंगे। इसमें जो फासा स्पर्श कहा वो कितने प्रकार का? 8 माने 8 प्रकार का। कौन कौन सा? ये स्पर्श छूने पर जो हमें ख्याल में आवे वह स्पर्श, वे 8 प्रकार का। और इसमें सारे स्पर्श आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं 8। लेकिन ये तो पुद्गल के हैं, तो यहाँ तो आत्मा को अमूर्तिक बताना है ना। तो कहते हैं निश्चया जीवे, निश्चय से जीव में। ये अकेले ऊपर ऊपर की पंक्ति का अर्थ करोगे तो क्या करो, नीचे की पंक्ति ऐसे छुपा दो और ऐसे के ऐसे जो शब्द ऊपर आए ना उनका अर्थ करो। क्या अर्थ करोगे? जीवे निश्चया वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा 8। क्या मतलब? जीव में निश्चय से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श। अब वाक्य पूरा करना पड़ेगा कि होते हैं, तो सही है ना। इसलिए आधा अधूरा नहीं बोलना चाहिए, न पढ़ना चाहिए। कोई भी अर्थ करे तो बराबर आगे पीछे पूरा देख करके, पूरा वाक्य पढ़ करके ही अर्थ करना चाहिए। इतने से अर्थ पूरा नहीं होगा। गाथा भी ये 2 पंक्ति की पूरी गाथा है कि जीवे नो संति, जीव में नहीं होते हैं। निश्चय से जीव में ये नहीं होते हैं, जीव में नहीं पाए जाते। पुद्गल के गुण जीव में कैसे होंगे? तो निश्चय से नहीं होते हैं। अमूर्ति तदो, इसलिए जीव को अमूर्तिक कहते हैं। निश्चय से क्यों कह रहे हो? क्योंकि व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। यद्यपि निश्चय से नहीं होते इसलिए जीव को अमूर्तिक कहते हैं, लेकिन व्यवहार से वो मूर्तिक है। कैसे जीव मूर्तिक? कैसे? इधर एक कह रहे अमूर्तिक है, इधर कह रहे मूर्तिक है। जीव को यदि मूर्तिक नहीं मानेंगे बहुत सारी आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। सारा चरणान योग माने पालन ही नहीं किया जा सकेगा। आपसे कहा जाएगा कि 4 हाथ जमीन आगे आगे देख, नीचे देख करके चलना चाहिए। क्यों देख कर चलना चाहिए?
जीव दिखाई नहीं दे रहे तुमको, लेकिन जीव दिखते हैं क्या? वो तो अमूर्तिक होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जीवों को देख कर चलना चाहिए, जीवों को देख भाल करके हर चीज़ करना चाहिए। तो जीव दिखाई देते हैं कि नहीं? कि हाँ दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वह बंधादो, बंध सहित है। जब वह संसार में शरीर और कर्मों के बंधन से सहित होते हैं तब वे जीव दिखाई देते हैं। तो शरीर दिखता है ना, तो शरीर किसका? उस जीव का है। तो व्यवहार से जीव और शरीर एक होते हैं, तब शरीर को देख करके उसे जीव स्वीकार करना। समय सार में तो ऐसा उदाहरण दिया कि व्यवहार से शरीर को जीव कहा जाता है, ये दिख रहा यही जीव है ऐसा मानना। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो क्या होगा? कहते जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे फिर किसी भी शरीर को मसल दो, हिंसा नहीं होना चाहिए। जबकि गलती से भी किसी चींटी पर पैर पड़ा और मसल गया तो आपको पाप लगेगा। कि आप गलती से पड़ा है फिर पाप क्यों लगेगा? गलती क्यों हुई? देख के नहीं चले, तो देख के नहीं चले ये गलती थी ना, इसलिए पाप लगेगा। वो तो अचानक आकर के जीव कदाचित हो ना, ये सिर्फ मुनिराज के लिए छूट है। का मतलब मुनिराज तो बहुत सावधानी से चल रहे हैं, फिर भी कोई अचानक जीव आकर के बैठे और उन्हें पता भी नहीं चले, उन्हें पैर रखा, जैसे रखने को हुए और कोई उड़ करके आया और बैठा, और वो आया पैर के नीचे दब गया, तो उन्हें उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि सावधानी से चल रहे हैं। और इसके उल्टा हम असावधानी से चले ऊपर देख करके और एक भी जीव नहीं मरे तो भी निरंतर पाप लगेगा, क्योंकि हम सावधानी नहीं रहे, हमारे बचाने का भाव नहीं है, उस समय में सावधान नहीं है। इसलिए तो ये वहाँ ये तर्क नहीं चलेगा कि जीव देख करके चलोगे तो जीव कहाँ दिखाई देते हैं? जीव तो अमूर्तिक होता है, उसमें तो वर्ण होता नहीं, दिखाई कैसे देगा? कि नहीं वह मूर्तिक भी है। चूँकि जब तक वह शरीर और कर्म के सहित है तब वह मूर्तिक कहलाता है। तो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, व्यवहार से मूर्तिक है, बंध के कारण से। तत्वार सूत्र पहला अध्याय आपने पढ़ लिया है। अवधि ज्ञान का विषय क्या होता है? पांचों ज्ञानों की विषय पढ़े ना। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? क्या सूत्र क्या है? रूपेषु अवधे है ना, रूपीषु अवधे। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में है, रूपी पदार्थों को जानना। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। फिर भी पुराणों में बहुत सारे ऐसे कथानक मिलते हैं। कोई राजा कोई गया मुनिराज के पास में, मुनिराज ने अवधि ज्ञान से बता दिया पिछले जन्म में तुम क्या थे, तुम अगले जन्म में क्या होने वाले हो, कहाँ जन्म लेने वाले हो। तो अवधि ज्ञान से बताया ना। तो जीव पिछले जन्म में कहाँ था या अगले जन्म में कहाँ जन्म लेने वाला है, जीव के बारे में कैसे जाना? अवधि ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ होता है ना, फिर कैसे बताया? जीव के बारे में कैसे बताया? ये यही कारण है कि जीव पूरा अमूर्तिक हो ऐसा नहीं है। व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, व्यवहार से वो मूर्तिक है, और वो मूर्तिक है ना तो वह अवधि ज्ञान का विषय बनेगा। माने संसारी जीव जो शरीर सहित है, कर्म बंधन सहित है, कर्म बंधन और शरीर इन दोनों के बंधन सहित है, वह व्यवहार से मूर्तिक कहलाता है। तो दो हेतु हो गए, समझ लो। एक तो जीवों की रक्षा करो, देख कर चलो, जीवों को देख कर चलो, जीवों को देखो माने उनके शरीर आदि को, मूर्तिक है वे शरीर की दृष्टि से कर्म बंधन की अपेक्षा। और निश्चय से ये स्पर्श रस गंध वर्ण जीव में प्रवेश नहीं करते हैं। जीव अमूर्तिक, जीव मूर्तिक नहीं हो जाता है। यदि स्पर्श रस गंध वर्ण एक साथ रहते रहते शरीर में रह रहा है ना अनादिकाल से, कर्म बंधन सहित है, रहते 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 थोड़े थोड़े स्पर्श रस गंध जीव में आ जाए तो ये भी तर्क दिया समय सार में। यदि ऐसा हो जाए संसार दशा में रहते रहते, तो जब मोक्ष हो जाएगा ना तो फिर क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा तो फिर वहाँ भी स्पर्श रस गंध वर्ण चले जाएंगे, क्योंकि संसार दशा में एक में खो गए थे ना। तो फिर वो पुद्गल हो जाएगा और पुद्गल को मोक्ष होगा फिर। तो ऐसा तो होता नहीं है। भगवान सिद्ध भगवान की भक्ति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं?
अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। अशरीरी है ना सिद्ध भगवान, शरीर नहीं है। यदि वहाँ यहाँ शरीर से एक में खो जाते तो वहाँ भी शरीर चला जाता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए निश्चय से देखा जाए तो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए वह अमूर्तिक है। तो निश्चय व्यवहार दोनों अपेक्षाओं से बात बता दी। गाथा पुनः बोलते हैं। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे, ऋणो संति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुक्ति बंधादो। नीचे अर्थ देखिए। निश्चय से जीव द्रव्य में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं होते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। व्यवहार से जीव को कर्म बंधन होने से मूर्तिक कहा गया है। ये व्यवहार की बात आती है तब कहते हैं व्यवहार से कहा गया है, नहीं ऐसा, लेकिन कर्म का बंधन देख करके उसे मूर्तिक कहा गया। पुनः गाथा बुलवाते एक बार। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे, ऋणो संति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बोलिए सभी एक साथ। नीचे पद्यन्वाद। हिंदी बोलने में भी शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। स्पर्श रस गंध वर्ण जीय में नहीं है कि हैं, अनुस्वार है बहुवचन की दृष्टि से। जीय में नहीं है परमार्थ से बोलने में भी बराबर आना चाहिए, लिखने में भी ध्यान रखना चाहिए। किससे बुलवाएंगे? हाँ, बीच में कौन बैठा, क्या नाम? ये पवित्र के पीछे नाम भी बता दो एक बार। वैभव, हाँ बोलो। थोड़ा सा जो संयुक्त अक्षर होते हैं ना, उस पर पहले अक्षर पर जोर देख करके बोलना चाहिए। दो फासा अठ निश्चया जीवे ना। चलिए, बहुत अच्छा बोला। अमूर्तिक समझ करके क्या करना? जब जब कभी ऐसा लगने लगे किसी भी बात से मैं कुछ थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, तो क्या समझना किसका रूप है? अष्टावक्र को याद करना। आत्मा तो अमूर्तिक है, अष्टावक्र को क्या याद करना? क्या ना, दूसरा कहा था ना, दरबार में गए तो सब हंसने लगे, तो उसने क्या कहा था? मैं कहाँ चमारों की सभा में आ गया। फिर कहा चमारों क्यों कह रहे हो भाई, तुम क्या देख रहे हो? ऊपर की चमड़ी देख रहे हो, अंदर विद्वान आए ना, अष्टावक्र विद्वान थे, तो विद्वान आए तो विद्वान को विद्वान की दृष्टि से देखना चाहिए ना। तो आप चेहरा मोरा अंग ये क्यों देख रहे हो? कैसा है, काला गोरा कैसा है, इससे क्या देखना है? कोई कुरूप है तो ये सोच करके हीन नहीं हो, मैं तो रूप है ही नहीं ना मेरा, मैं तो अमूर्तिक हूँ। और कोई रूपवान अपने आप को समझ करके सुंदर अभिमान कर रहा हो तो उसे भी समझ लेना चाहिए कि रूप मेरा है ही नहीं, मैं तो अमूर्तिक हूँ, तो मेरा है ही नहीं। इस बात को लोग जानते नहीं, मानते नहीं हैं। इसलिए व्यापार धंधे में कहते सबसे ज़्यादा व्यापार किसका चलता है? ये कॉस्मेटिक बोलते ना, सौंदर्य प्रसाधन,
ये सबसे ज़्यादा चलते हैं। खाने पीने की चीज़ लोग खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन एक बार खाने पीने की कम खरीदेंगे, लेकिन ये सुंदरता की वो ज़्यादा चाहिए हैं। और ये जानते हैं कि पहले तो महिलाएं अकेली क्या हो वो प्रसाद करती थी, समझ लो, मेकअप करती थी, सुंदर लगने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पुरुष भी हैं। इसलिए फेयर एंड लवली, अब दूसरा क्या आ गया, तो हैंडसम क्यों बनाया? क्योंकि जानते थे कि ये महिलाएं लगाती है ना, देख देख करके पुरुष भी चाहते हैं कि हम भी, चाहते क्या है, उनने करवाया हमें कि ये इनको भी खरीदने के लिए मजबूर करो, ये भी खरीदे हैं। और वो उनने बनाया, तो फॉर मैन, आदमी के लिए भी सब सौंदर्य प्रसाधन आ गए हैं। अरे ये रूप मेरा नहीं, मैं अमूर्तिक हूँ, जहाँ कहीं भी। बहुत दुबला हो गया तो बहुत दुबला हो गया, किसका वजन? स्पर्श भारी, ये तो मेरा है ही नहीं। और थोड़ा भारी हो गया तो समझना, ज़्यादा भारी नहीं होना, ज़्यादा दुबला भी नहीं होना, लेकिन वो मेरा नहीं है, ये बराबर समझना। तो अमूर्तिकत्व को समझ करके ऐसा विचार करना। अमूर्तिक के बाद चर्चा थी कर्तापने की। जीवो उवो गमो अमूर्ति कत्ता। अब वो करता है, क्या करता है? कोई भी चीज़ हो ना, एक सामान्य गुणों में दूसरा गुण कौन सा है? अस्तित्व के बाद वस्तुत्व। और वो गुण क्या बताता है? जगत का कोई भी पदार्थ बेकाम का नहीं, मैंने बेकार नहीं है, हर चीज़ किसी न किसी काम की है, उपयोगी माने है उसका काम कोई न कोई। तो जीव है तो जीव का भी तो कोई काम होगा ना, कुछ करता होगा ना। क्या करता है वो जीव? ये यहाँ बता रहे हैं। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिश्चय दो। चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। गाथा का एक सामान्य अर्थ करते हैं, उसके बाद निश्चय व्यवहार बार बार आ रहे हैं। अभी पीछे आया, यहाँ भी अभी अगली गाथा में कर्ता में भी आया, आगे भोक्ता में भी आएगा, आगे भी फिर जब मोक्ष मार्ग की बात करेंगे ना, वहाँ भी आएगा। इसलिए निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेद थोड़ा अपन अभी समझेंगे। अभी अर्थ देखिए गाथा का। पुद्गल कम्मादीनम कत्ता, पुद्गल कर्म आदि का कर्ता। आदीनम, पुद्गल कर्म आदि का, पुद्गल कर्म फिर आदि क्या है उसमें कि नो कर्म। पुद्गल कर्म माने ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, और आदि कह दिया इसलिए नो कर्म माने शरीर। और शरीर ही नहीं, और बाकी के सभी भी बाहर के जो हमारे घर दुकान मकान सब है, वे सभी कपड़े गहने, ये सब नो कर्म कहलाते हैं। इनका भी कर्ता कौन है? ये नीचे की पंक्ति में आधा शब्द आया। आधा, आधा माने पूरा और आधा वाला नहीं, आधा नहीं, आधा। आधा माने आत्मा। आत्मा, आत्मा करता है पुद्गल कर्मों का, द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का, और शरीर आदि नो कर्म का कर्ता आत्मा है। लेकिन कौन से नए से? व्यवहार दो, व्यवहार से है। निश्चय दो, निश्चय से। निश्चय से किसका? कि नीचे कहते चेदन कम्मा, चेतन कर्मों का। चेतन भी कर्म होते हैं क्या? कि यहाँ 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इसमें से द्रव्य कर्म और नो कर्म ये पुद्गल हैं। पुद्गल कम्मादीनम, द्रव्य कर्म भी पुद्गल है ज्ञानावरणादि, और शरीर आदि नो कर्म वो भी पुद्गल है। और जो भाव कर्म है वो चेतन है। समय सार में भले ही पुद्गल कह दिया होगा, वो अपेक्षा से कहाँ वहाँ पर पुद्गल के उदय से होता है, पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए कहते हैं पुद्गल का। इन चेतन कर्म है, वो भाव कर्म चेतन है, उसका कर्ता निश्चय से है आत्मा।
तो वे तो जीव के विकारी भाव हैं। जीव के भाव कर्म जो है मोह राग द्वेष भाव, ये तो विकारी अशुद्ध भाव है, उनका ही करता है आत्मा कि नहीं। इसलिए आगे कहा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। लेकिन यदि शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो वह शुद्ध भावों का करता है। ये शुद्ध नए माने शुद्ध निश्चय से। यदि ये शुद्ध निश्चय है तो पीछे जो निश्चय दो कहा ना, उसे समझ लेना अशुद्ध निश्चय है। तो अशुद्ध निश्चय से चेतन कर्म माने जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है चैतन्य के, भाव कर्म कहलाते हैं, उनका करता है। और शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध भावों का ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये जो निर्मल परिणाम शुद्ध भाव है उनका कर्ता होता है। एक बार और गाथा का अर्थ देखें, फिर इस पर चलेंगे अपन। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिश्चय दो, चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। नीचे अर्थ, व्यवहार नय से आत्मा, आत्मा माने जीव, आत्मा जीव दो नहीं, आत्मा माने जीव, पुद्गल कर्म आदि का करता है। तो आदि में नो कर्म भी लगा लेना। और निश्चय दो, इसमें अशुद्ध शब्द जोड़ दिया है। अशुद्ध निश्चय ने से चेतन कर्मों का माने मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का करता है, तथा शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्यादि भावों का माने निर्मल परिणामों का, शुद्ध भावों का करता है। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिश्चय दो, चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। बोलिए। हिंदी पद्यानुवाद में चिद कर्म करता नियत से, जो नियत शब्द है उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि आत्मा की नियत बिगड़ गई इसलिए वह कर्ता बन रहा है। बिगड़े नियत का ही मोह राग द्वेष का कर्ता बनता है। या नियत शब्द है वह निश्चय के लिए है, और व्यवहार शब्द आ गया। और नीचे की पंक्ति में अंत में परमार्थ लिखा, उसका मतलब भी है निश्चय से। अभी एक बार बुलवाते हैं, किन से नंबर लगाएंगे तुम्हारे पीछे? हाँ ऋतिक बोलो, रोशन। अरे कहाँ से बोल रहे हैं? फिर से ध्यान से बोलो। निश्चय दो। तुम्हें तो फर्स्ट पहली क्लास में ले जाके बिठाना पड़ेगा। कहाँ आ लगा, कहाँ ह लगा। हाँ कल सुनेंगे तुमसे, शुद्ध पढ़ करके दूसरों से बार बार प्रैक्टिस करना। अभी अपन थोड़ा इसको नयों को समझते हैं। ऊपर क्या लिखा है सबसे पहले? मैंने लिख के क्या दिया था, किसको दिया था लिखने के लिए? हाँ फिर तो अध्यात्म के नहीं लिखना चाहिए था ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, इसलिए लिखा। अभी नए चक्र पढ़ोगे बाद में। नए मूल नए कितने चर्चा आती है ना, तो उसमें एक बात आती है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी और निश्चय व्यवहार भी है। तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम की दृष्टि से मुख्यता से आते हैं, और अध्यात्म की चर्चा होती है
तो उसमें निश्चय व्यवहार होते हैं। इसलिए ये नए नए के भेद हमने निश्चय व्यवहार किए, और भी तो होते हैं, इसलिए अभी अध्यात्म की दृष्टि से करेंगे तो निश्चय व्यवहार मुख्य रूप से रहेंगे। तो दो प्रकार के नए अध्यात्म की दृष्टि से, निश्चय नए और व्यवहार नए। टोडरमल जी ने बहुत सरल शब्दों में लिख दिया, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। माने जो जैसा है, मूल जैसा जिसका जो स्वरूप है वैसा, वो तो कहलाएगा निश्चय। और फिर किसी के मिलावट से, कुछ और कारण से, उपचार से वैसा कहना, वह कहलाएगा व्यवहार। उदाहरण के लिए, क्योंकि वहाँ जो उदाहरण है वो व्यवहार का है, लेकिन व्यवहार में निश्चय व्यवहार समझाने के लिए, अपने पिताजी को पिताजी कहना, तो वो अपने पिताजी हैं, वो कहलाएगा निश्चय। और मित्र के पिताजी, तो उन्हें भी हम कहते हैं पिताजी, वो मित्र पिताजी बोलता है, अपन भी पिताजी कहते हैं, तो वो होंगे अपने व्यवहार से। अपने पिताजी भी व्यवहार से कहलाते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए कहा, माने ये यथार्थ बात है। और औपचारिक है, वो मित्र है, मित्र के पिताजी हमारे भी पिताजी कहलाएंगे, इसलिए उपचार से हम वहाँ कहते हैं। अब व्यवहार के दो भेद, दो प्रकार का होता है व्यवहार, सदभूत व्यवहार और असदभूत व्यवहार। सदभूत माने कुछ एक क्षेत्र में जो स्थित होंगे, सदभूत नहीं, जीव के जो मूल भाव होंगे। यहाँ सद्भूत की चर्चा नहीं है ज़्यादा। सद्भूत माने जीव में है, लेकिन उसके भेद करके कथन किए जा रहे हों। जीव के ही है, लेकिन भेद करके कथन किए जा रहे हो, तो सद्भूत कहलाता है। और असद्भूत जीव के है नहीं, लेकिन जीव के कहे जा रहे हों, तो कहलाता है असद्भूत व्यवहार। अब ये दोनों भी दो प्रकार के हैं, उपचरित और अनुपचरित। असद्भूत व्यवहार नहीं भी दो तरह का, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। वो असद्भूत वास्तव में जीव का नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है, उसमें फिर दो भेद करना। एक जो बिल्कुल एक क्षेत्र होगा, जैसे शरीर और जीव, अभी मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय जहाँ भी होती है ना, वहाँ शरीर और जीव एक में होते हैं, एक क्षेत्र होगा, बिल्कुल मिले जुले। जो कर्मों से बंधता है जीव, ज्ञानावरणादि, तो मेरे कर्म मेरे साथ बंधे हुए ना, जो जीव है उसके साथ उसके कर्म बंधे हुए हैं। वो जीव और कर्म का संयोग, जीव और शरीर का जो संयोग है, वो एक क्षेत्रावगा होता है, वहाँ तो कहलाता है अनुपचरित असद्भूत। असद्भूत इसलिए कि न शरीर जीव का है न कर्म जीव का है, लेकिन एक में खो रहे हैं, इसलिए अनुपचरित कहा। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। और जो भिन्न बाहर ही है, दुकान अलग है, मकान अलग है, ये कपड़े बिल्कुल बाहर है, शरीर के साथ एक में एक नहीं हुए हैं, वे जीव के कहे जाते हैं, है नहीं, इसलिए असद्भूत। और दूर है, एक क्षेत्रावगा नहीं है, इसलिए उपचरित। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार। यहाँ सद्भूत की चर्चा नहीं है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रहे इसलिए कह देते हैं। जीव में राग द्वेष, यहाँ राग द्वेष भाव जो है, वो राग द्वेष भाव विकारी भाव है, जीव के ही है, उनको जीव का कहा जा रहा है, विकारी है फिर भी, तो जीव से भिन्न करके जीव का कहा जा रहा है, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार। और जो एक देश शुद्ध हुए, पूरे शुद्ध नहीं हुए, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उनको जीव का कहना, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अभी मैंने सद्भूत की चर्चा अभी नहीं है यहाँ पर, अभी निश्चय के ही पहले दो भेद करेंगे, निश्चय नहीं के, अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय। निश्चय नए में जो जीव के साथ बिल्कुल अभेद करके कथन करेगा, वह निश्चय। जीव के मोह राग द्वेष कहना, तो इसका मतलब हुआ जीव अलग है, मोह राग द्वेष अलग है, ये हो जाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार। जीव के मोह राग द्वेष कहा, और जीव को मोही रागी द्वेषी कहना,
जीव ही रागी है, जीव मोही है। इसका मतलब राग विकार भाव को जीव के साथ अभेद करके कथन किया, अभेद किया, ये हो जाएगा अशुद्ध निश्चय। अभेद है इसलिए निश्चय, और अशुद्ध परिणामों के साथ अभेद किया है इसलिए अशुद्ध निश्चय है। अब शुद्ध निश्चय के 3 भेद हैं। एक देश शुद्ध निश्चय, पूर्ण शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय। एक देश शुद्ध निश्चय में जो एक देश निर्मल हुए, सम्यक दर्शन हुआ, अभी पूरी सिद्ध दशा नहीं आई है, केवल ज्ञान नहीं आया, सम्यक ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान पूर्ण प्रकट नहीं हुआ है, सम्यक चारित्र तो आया, यथाख्यात पूर्ण वीतराग नहीं हुआ है। ये जो अभी एक देश शुद्धता जहाँ प्रकट हुई है, वो जीव का कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय से, माने जीव को सम्यक दृष्टि, अभेद से कहना, सम्यक दृष्टि कहना, सम्यक ज्ञानी कहना, ये एक देश शुद्ध निश्चय। और जो पूर्ण शुद्ध निर्मल हो जाएंगे उनको जीव का कहना केवल ज्ञानी, केवल दर्शन वाला, अनंत चतुष्टय वाला, ये पूर्ण निर्मल है, इनको कहना है पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं। अब परम शुद्ध निश्चय ने क्या है, सबसे आखिरी का, इसमें कोई भेद नहीं, कोई कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, कुछ नहीं, परम पारिणामिक भाव, सदा एक रूप रहने वाला, जो मूल स्वभाव है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, त्रिकाल ध्रुव स्वभाव, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। यहाँ क्यों चर्चा की आपको, क्योंकि यहाँ गाथा में लिखा है पुद्गल कम्मादीणाम कत्ता व्यवहार दो। पुद्गल कर्मों का कर्ता आत्मा व्यवहार से है। कौन से व्यवहार से? पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन से व्यवहार से? असद्भूत व्यवहार से हैं, क्योंकि पुद्गल कर्म बिल्कुल अलग है, जीव अलग है, तो उनका कर्ता आत्मा को कहना असद्भूत। लेकिन असद्भूत में भी कौन सा? यदि शरीर का कर्ता कहेंगे तो अनुपचरित से, जो ज्ञानावरणादि अपने कर्म है उनका कर्ता कहेंगे तो अनुपचरित से। तो पुद्गल कर्मों का कर्ता, क्योंकि शरीर 2 आएंगे इसमें, माने द्रव्य कर्म, उनका कर्ता कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से। 9 कर्म में शरीर का कर्ता कहना अनुपचरित असद्भूत से। लेकिन दुकान मकान ये सब कौन करता है? ये कपड़े कौन धोते तुम्हारे? कौन धोता है कपड़े? तुम ही धोते हो ना, तो कपड़े धोते हो, तो ये कपड़े मैंने धोए, इनका सबका मैंने कपड़े पहने, इनका कर्ता कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहारने से। व्यापार धंधा करने वाले, मकान दुकान का इनका कर्ता मैं करता हूँ। शास्त्रों में तो घट पट का कर्ता कहा, घड़ा करता हूँ, कपड़ा करता हूँ, कपड़ा बुनता है, इनका कर्ता कहना घटपट रथादि का कर्ता, वो उपचरित असद्भूत, ये बिल्कुल भिन्न बाहर के पदार्थ है ना, उनका कर्ता कहना। तो ये व्यवहार में दोनों ले लिए हैं। असद्भूत व्यवहार की बात की तो पुद्गल कर्म माने द्रव्य कर्मों का और शरीर का कर्ता अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने से, और बाह्य पदार्थों का कर्ता उपचरित असद्भूत व्यवहारने से। अब सद्भूत क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो चेदन कम्मानादा लिया ना, वो सीधे अशुद्ध निश्चय में डाल दिया। नहीं तो उसे उपचरित सद्भूत भी कहा जा सकता था, लेकिन उसे अशुद्ध निश्चय में डाल दिया, इसलिए उसकी चर्चा नहीं ली। निश्चयदो चेदन कम्मानादा, निश्चय में से, अशुद्ध निश्चय से मोह राग द्वेष रूप चेतन कर्मों का आत्मा करता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, अब इसमें लगाना पड़ेगा आपको। शुद्ध भावों में यदि वे शुद्ध भाव अभी एक देश निर्मल है, अभी अपूर्ण है, तो एक देश शुद्ध निश्चय से। और यदि वे शुद्ध भाव पूर्ण शुद्ध निर्मल हो गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चतुष्टय, तो फिर हो जाएगा पूर्ण शुद्ध निश्चय से। और परम शुद्ध निश्चय से कहेंगे तो कि परम शुद्ध निश्चय से निष्क्रिया पारिणामिका, पारिणामिक भाव है, निष्क्रिय, उसमें कुछ होता नहीं है, इसलिए उस नए से न करता है न भोगता है। उस दृष्टि से आत्मा अकर्ता अभोक्ता, बस ज्ञाता दृष्टा है सहज। ये इसलिए ये मैंने सभी नए एक बार बता दिए, क्योंकि अगली गाथा में भी ये आपको काम में आएंगे। अब भोक्ता किसका, तो वही नए बताएंगे, उसी नए से लगाते हुए उसे समझना है। ये गाथा बोल दी ना, 8वीं गाथा बोल दी।
चले अभी तो अपन चर्चा यहीं तक पूरी करते हैं, आज का समय हो गया। आगे की चर्चा अब अगली कक्षा में, हाँ? अब अगली कक्षा जब लगेगी तब। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल से छोटे दादा प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं, समय का भी अब ध्यान रखना, फिर समय कम कर रहे हैं, हाँ, इसलिए ध्यान रखना है 7:30 से 8:30। तो आपको भी कक्षाएं कैसे एडजस्ट करना देख करके 7:30 बजे पूरा करके आप बराबर 7:30 बजे, बल्कि उधर 7:15 तक ही पूरा करना है। और ठीक यहाँ पर 7:30 से पहले यहाँ पर आपको आना है। शास्त्री वालों को भी कह दिया है, वे भी सब यहाँ प्रवचन में आएंगे। तो 7:30 से 8:30 अपने को कल से, अभी तो मान के चल रहे पूरे 15 दिन लगातार प्रवचन अपने को मिलेंगे। तो कल से अपन प्रवचन सार पर दादा के प्रवचनों का लाभ लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप